जी गुरुदेव। ब्रह्मचर्य में बच्चों को पहले से ज्ञान होना चाहिए, जी। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे तो पर्वत को उठा लाए। जी। अगर मनुष्य कोई प्रकार के नशे में नहीं पड़े जी। तो मनुष्य की आयु 100 साल की है। अगर मनुष्य नशों में पड़ जाता है तो उसकी आयु घटती जाती है। उसके उपरांत अगर 25 साल तक बच्चा ब्रह्मचारी है तो उसको सादा सिंपल रोटी खाएगा, चटनी रोटी भी खाएगा तो भी उसका शरीर में कभी कोई कमी नहीं आएगी, न कोई बीमारी आएगी। तो ब्रह्मचर्य से शरीर का राजा होता है। फिर बीज है तो वो शरीर में रमा हुआ है, उसमें कोई जगह ऐसी नहीं है कमी जो कमी प्रवेश हो जाए। ये बीमारियां कैसे होती है? जब शरीर के अंदर कोई कमी हो जाती है वहां तो वो बीमारी घुस जाती है। जब तक पहलवान है, सबसे बड़ा मान होता है पहलवान। जब पहलवान है और वीर्य को संभाल कर रखा है, शरीर के अंदर उत्तेजना रहेगी और बुढ़ापे तक वो शरीर उसका बना रहेगा। और 25 साल तक अचल ब्रह्मचारी रहे और विद्या का अध्ययन करे। विद्या का अध्ययन करेगा तो दिमाग में रहेगा और कोई प्रकार की यादी व्याधि में नहीं पड़े। यादी व्याधि यानी बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, घर से बोलते बच्चे पढ़ने गया है और बच्चा वहाँ और आराम कर रहा है, दुनिया भर के नशे में पड़ जाते हैं। तो मेरे कहने को उद्देश्य से बच्चों को देखना चाहिए बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा पढ़ने गया है तो कहीं वो गलत रास्ते पर गया है, उस रास्ते देख करके बच्चों को संभाल के चलना पड़ता है। माँ बाप बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चा बिगड़ जाएगा तो फिर उसका जीवन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि मर्यादा में रहना, और मर्यादा में जब रहेगा जब माता पिता मर्यादा सिखाएंगे। बच्चे को अपने आप में समझाना है और शाम को लेके उसको बच्चे को बैठना है, वो कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता। तुम खुद सच्चा दो, जब तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो ज्यादा और बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसको जो है सामाजिक ज्ञान कर दो। अपने से बड़े हैं उनसे सम्मान करने सिखाओ, अपने छोटे भाइयों को सम्मान कर दिखाओ। बड़ी अपने से बड़ी औरत है या लड़की है, अपनी बराबर की वो बहन के समान मानो। अपने बड़ी है उसको माँ के समान मानो, उनसे बड़ी है तो दादी के समान मानो, और छोटी है तो बेटी के समान मानो। तब तो उसको आपका जीवन धन्य हो जाएगा और संसार में आए तो कुछ देख जाओगे। तुम किसी का सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान जरूर होगा। ब्रह्मचर्य से मनुष्य हमेशा चेतन रहता है और चेतन के उपरांत शरीर में कभी रोग पैदा नहीं होता। शरीर रोग बुलाने का कारण है संसार का भोग। उस संसारी भोग से सम रहो। सम यानी शादी हो गई है तो उसी सम से भोग करो, और तुम उसी में लीन हो जाओगे तो बेटा वो तो फांसी का फंदा है। तो जी गुरुजी, आजकल नए नए लड़के मोबाइल देख के गलत गलत अश्लीलता देखते हैं। बीमारी चलिए कि हम 24 घंटा उसमें बच्चे लगे रहते हैं, तो बच्चों को समझाना है, बच्चों को दिखाना है तो थोड़ा रोक लगाना पड़ेगा। और रोक लग जाएगी तो बच्चे अपने रहन पा जाएंगे। माँ बाप के ऊपर होता है जी। लेकिन जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कुछ तो डॉक्टर भी ये ज्ञान देते हैं कि ब्रह्मचर्य से होता क्या है। ब्रह्मचर्य ये होता है शरीर की तंदुरुस्ती बनी रहती, शरीर में तेज ना रहेगी, उत्तेजना जागे रहेगी। 5 वायु होती है शरीर के अंदर, तो धैर्य वायु जब तक काम करती है, जब तक बीज रहता है,
धनज वायु पूरे शरीर, चरण हरण बलन चल चरण, 5 वायु, पंचवायु। हाँ 5 वायु से शरीर चलता है। जी। ये सब में श्रेष्ठ धनज वायु है। और धनज वायु। धनज वायु भी ये संबंध है। जी। वो उससे जब शरीर में कामदेव है तो तेजना रहेगी, शरीर के अंदर चेतना रहेगी। और चरण, ये जो हाथ पांव चलते वो चलन वायु से, चरण नेत्र चल रही, जबान चल रही है, मुंह चल रहा है, ये 5 वायु का कर्म है। और 5 वायु से मनुष्य चलता है। तो सबसे मेन वायु है धनज वायु। जी। तो गुरु जी इंद्रिया भी इसी के जरिए काम करती है? हाँ, इंद्रिय जैसे 5 कर्म इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया है। हाँ, और 5 ध्यान इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया। तो ज्ञान इंद्रिया है 5 कर्म इंद्रिया। जी। कर्म इंद्रिया कर्म करने के लिए बनाएंगे अलग अलग भिन्नता से। और ज्ञान इंद्रिया जैसे शब्द को सुना और उसको ग्रहण किया, वो ज्ञान इंद्रिय का कर्म। शब्द को सुन करके उसको ग्रहण करना तो और उसको मनन करना पड़े। जी, मतलब मन को कैसे मोड़ेगा? मन को ऐसे मोड़ेगा, एकाचित्त होना चाहिए, एकाचित्त। जब एक चित्त नहीं होगा तो वो मन नहीं मोड़े, मन को हटाना पड़े, मन को ऐसे मोड़ के ऐसे लगाना पड़े। यही तो कुछ लोग बताते। जब तक मन को ही नहीं संभाल पाया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मन में वाचा कर्म, मन और वाचा कर्म से जो मनुष्य एकाचित हो जाता है तो परमात्मा का ध्यान करेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। और मन कोई भी कर्म करेगा उसमें आत्मा से करेगा, मन लगा के करेगा, वो कर्म विजय प्राप्त होगी। और कर्म किया, मन को मार के किया, वो कर्म कभी सच्चाई होता नहीं। तुम्हें कहीं कुछ देखिए भाई, धर्म की मर्यादा में मैं बोलता हूँ कि ब्रह्मचारी का साधन रखो। ब्रह्मचर्य से ब्रह्म इंद्रिया चेतन होती है, जिससे दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। हाँ, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। यदि सामने वाले का मनोबल आप जान सकते जी। ब्रह्मचर्य की ये शक्ति है। जी। इसमें भगवान का भजन भी है। तो जो उनकी शक्ति का प्रभाव पड़ता है भजन में, जब रगड़ होती है, रगड़ से अग्नि प्रकट होती है। ऐसे मंत्र जाप करते हैं, उससे रगड़ की जाती है, जबान में वो तत्व बन जाता है कि वो जबान से जो बोल देगा वो सत्य हो। जी। जब तक उसकी रगड़ ना होगी तब तक वो कुछ होने वाला नहीं। ठीक है। आदेश। आदेश।